इस पिक को देखकर आपको पता तो चल ही गया होगा कि यह पिक में जो लिखा है वे किसने लिखा है। और क्या आपको पता है ऐसे डॉक्टरों के अक्षरों के पीछे क्या रहस्य है और उसके परिणाम क्या आ सकते हैं? यह चीज जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। यह वीडियो देखकर आपको पता तो चल ही गया होगा कि यह खेल का क्या नाम है। ओलंपिक में चाइना के पास सबसे ज्यादा टेबल टेनिस जीतने के रिकॉर्ड है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यूएसएसआर में 1930 से 1950 तक टेबल टेनिस को इस आधार पर प्रतिबंध किया गया था कि यह लोगों की आंखों के लिए हानिकारक है। आप सब गाने सुनने के तो शौकीन हो गए ही, और इसके लिए कई सारे प्लेटफॉर्म भी प्ले स्टोर पर मौजूद है, जैसे कि गाना, स्पॉटिफाई, विंक म्यूजिक। आपको जानकर हैरानी होगी कि 4 मिलियन से भी ज्यादा गाने स्पॉटिफाई पर अभी तक किसी ने नहीं चलाए। ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। यह डायलॉग आया है तो मुझे हाथ के बारे में तो आपको कुछ बताना ही पड़ेगा। तो जानिए कि हमारे हाथ में 27 हड्डियां होती है। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में 206 और बच्चे के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। इनमें से हाथों में कुल मिलाकर 27 हड्डियां होती हैं। तो आपका हाथ 2.5 किलो का हो या ना हो, लेकिन उसमें 27 हड्डियां जरूर होती हैं। और दूसरी एक बात की, हाथ के नाखून पैरों के नाखून से जल्दी बढ़ते हैं। आपको तो पता ही होगा, हम अपने वीडियो में साइंस के बारे में बात तो करते ही हैं। हमारी इस अद्भुत दुनिया में कई सारे वैज्ञानिक और साइंटिस्ट हो चुके हैं, जिन्होंने हमें कई सारे उपहार दिए हैं, जिसकी मदद से हमारी जिंदगी और भी आसान बन गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साइंटिस्ट शब्द सबसे पहले 1933 में सामने आया, और फिर उन साइंटिस्ट ने विज्ञान की परिभाषा ही बदल दी। अगर आपको यह साइंस के बारे में फैक्ट पसंद आए तो पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी विधि विकसित की है जिसमें मोबाइल फोन को यूरिन यानी पेशाब से चार्ज किया जा सकता है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि 2 लीटर यूरिन से 0 से 40 मिलीवोल्ट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। इसी बिजली का इस्तेमाल फिर स्मार्टफोन चार्ज करने या लाइट जलाने में किया जा सकता है। अब यह फैक्ट सुनकर जिसके बाल नहीं है किसी भी जगह पर, उनके मुंह पर कुछ इस प्रकार की खुशी आएगी। वैसे तो आपने कई सारी दवाइयां कराई होगी बाल बढ़ाने के लिए, पर आप सालमन नाम की मछली को खाएंगे तो आपके बाल तेजी से बढ़ेंगे। आपको यह बात जानकर इतनी हैरानी होगी कि आपको लगेगा कि हमारे अलावा भी पृथ्वी में ऐसे जीव हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने मधुमक्खी को तो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो इस वीडियो में दिखेगी आपको। ऐसी मधुमक्खियों को हम बम खोजने के लिए भी ट्रेन कर सकते हैं। अपने इस शख्स को तो कहीं ना कहीं देखा ही होगा, तो इनके बारे में आज बता दे कुछ आपको। बेयर ग्रिल्स इनका नाम है। यह शख्स यूके में 2006 से 2011 तक चले टीवी सीरियल मैन वर्सेस वाइल्ड के कारण प्रसिद्ध हुए। 1998 में जब वे केवल 23 साल की उम्र के थे, तब उनकी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूटने के बावजूद भी उन्होंने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने 7,600 मीटर की ऊंचाई पर हॉट एयर बलून के नीचे डिनर करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बेयर ग्रिल्स शो करने के बाद घर जाते ही पेट के कीड़े मारने की दवाई खाते हैं। बेयर ग्रिल्स ने आज तक सबसे गंदी चीज बकरे के कच्चे अंडकोश खाए हैं। क्या आपको पता है प्याज काटते समय हमारे आंख में से आंसू क्यों निकलते हैं? आपको पता है तो नीचे कमेंट करिए। प्याज ऐसी चीज है जिसके बिना सब्जी बनाना बेहद मुश्किल होता है। प्याज भले ही महंगा हो या हमें खूब रुलाए, लेकिन बिना इसके हम सब्जी नहीं बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर प्याज काटते समय हमें आंसू क्यों आते हैं? दरअसल प्याज में साइनप्रोपेनथिएलेस ऑक्साइड नामक रसायन पाया जाता है, जो कि प्याज काटते समय हमारी आंखों की लेक्राइमल ग्लैंड को उत्तेजित करता है, और इस वजह से आंखों में से आंसू आ जाते हैं। बात करते हैं ऑनलाइन पेमेंट की। दुनिया इतनी डिजिटल हो गई है कि
सारे बड़े बड़े शहरों में अब तो ऑनलाइन पेमेंट ही किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में 92% करेंसी डिजिटल है। इसका मतलब 8% करेंसी भौतिक रूप से दुनिया में मौजूद है। बीमार आदमी जब भी किसी डॉक्टर के पास जाता है तो उसे सबसे बड़ी समस्या आती है डॉक्टर द्वारा इलाज के लिए लिखी गई दवाओं की पर्ची की हैंडराइटिंग समझने में। एक अनुमान के मुताबिक हर साल दुनिया भर में 7,000 लोग डॉक्टर द्वारा लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन समझ न आने की वजह से मारे जाते हैं। हाल ही में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने डॉक्टर्स को गाइडलाइन दी है, जिसके अनुसार सभी डॉक्टर्स को इलाज के लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखते समय कैपिटल लेटर्स यूज करने होंगे। इसके अलावा सही तरीके से उन्हें एक एक्सप्लेन करके भी बताना होगा। काउंसिल के द्वारा उठाया गया कदम तो काफी सराहनीय है, बस देखना यह है कि कितने लोग इसे फॉलो करते हैं। आरुषि शर्मा नामक इस डॉक्टर के अनुसार डॉक्टर बनने की पढ़ाई के दौरान उन्हें काफी बोरिंग और लंबे एग्जाम पेपर देने होते हैं। कम समय में काफी ज्यादा चीजें लिखने के दबाव की वजह से इतने सालों में लिखावट इतनी बुरी हो ही जाती है